जय श्री कृष्ण बंधु। आप सभी को विशेष रूप से वैष्णवजन और पुष्ट मार्ग वल्लभ कुल अनुयायियों को पंडित अमित भारद्वाज की जय श्री कृष्ण और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो शुद्धाद्वैत पुष्ट मार्ग प्रवर्तक हैं उनके प्राकट्य उत्सव की मंगल बधाई। बंधुओं, महाप्रभु वल्लभाचार्य मूल रूप से काकरावाड़ दक्षिण भारत के निवासी थे, लेकिन उनकी कर्म भूमि और तप भूमि उत्तर भारत विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र रही। बंधुओं, इनके यहां इनकी पीढ़ी में इनके पूर्वजों के द्वारा सोम यज्ञ की परंपरा थी। 60वां सोम यज्ञ जब पूरा हुआ तो अग्निदेव ने प्रकट होकर यह वरदान दिया कि 100 यज्ञ पूरे होने पर आपके यहां एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। यह पुत्र भई विलक्षण और अद्भुत होगा। समय व्यतीत होता गया, 100वां यज्ञ पूर्ण हुआ। इनके माता पिता लक्ष्मण भट्ट और इल्लारू तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे। यवनों का उस समय शासन था, यवनों का आक्रमण चल रहा था। उसके दृष्टिगत यह तीर्थ यात्रा से वापस लौट रहे थे। चंपारण्य में इनकी माता को प्रसव पीड़ा हुई और इनकी उत्पत्ति हुई। चंपारण्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। आपको बताते चलें कि इन्होंने उस बालक को मृत समझकर वृक्ष की कोटर में रख दिया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने पर माता के वक्ष स्थल से दूध की धार बही। माता को वात्सल्य भाव जागृत हुआ। माता के कहने पर दोनों माता पिता पुनः वापस लौटकर गए और वहां पर देखा तो बहुत ही अद्भुत नजारा था। अग्निवर्तुल में यानी अग्नि के घेरे में वह बालक आराम कर रहा था, लेटा हुआ था। बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक बात थी। वह दोनों अचंभित हुए और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। आपको बताते चलें कि अग्निदेव ने प्रकट होकर यह कहा था कि आपके यहां एक पुत्र की उत्पत्ति होगी और अग्निवर्तुल में यह पुनः प्राप्त हुए। इसलिए इनको अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने बड़े होकर केवल 10 वर्ष की अवस्था में सांख्य, वेद, वेदांग, अन्य धर्म ग्रंथ, शास्त्र का अध्ययन किया, केवल 10 वर्ष की अवस्था में। और इसके अलावा एक बार राजा कृष्णदेव राय की सभा में एक शास्त्रार्थ हुआ। वहां पर आपने विजयश्री प्राप्त की। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। विजयश्री प्राप्त करने पर आपका कनकाभिषेक किया गया। इतनी बड़ी सभा में जहां बहुत विद्वान मौजूद हों, एक 10 वर्ष का बालक विजयश्री प्राप्त करे तो वह निश्चित रूप से ही एक आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो कर्म क्षेत्र रहा वो ब्रज रहा। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध की दीक्षा गोकुल में दी। गोकुल के ठकरानी घाट के निकट जहां छौंका का वृक्ष वर्तमान में भी मौजूद है, वहां पर ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी। और महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो साक्षात्कार हुआ श्रीनाथ जी से, वह गोवर्धन में संधुपाणी की
बैठक जो आज वर्तमान में है वहां पर हुआ। वहां पर आपकी एक बैठक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्ट मार्ग की आधारशिला रखी। पुष्ट मार्ग में अपने आराध्य के प्रति समर्पण का भाव होता है। एक बालक के रूप में उसकी सेवा की जाती है। इसमें अष्टयामी सेवा होती है, 8 पहर की 8 झांकियां होती हैं और बहुत ही बाल स्वरूप को ठाकुर जी को मानते हुए उसकी सेवा की जाती है कि किसी प्रकार का इसको कोई कष्ट ना हो। बंधुओं, आपको बताते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने बहुत ही अल्प आयु में 84 ग्रंथ लिखे। बताया जाता है, इसमें 2 मत हैं। कोई इनकी आयु 31 वर्ष कहीं है लिखी हुई है, तो कहीं 36 वर्ष लिखी हुई है। इतनी अल्प आयु में ही आपने 84 ग्रंथों की रचना की, जो कुछ ग्रंथ प्राप्त हैं, कुछ अप्राप्त हैं, जिसमें इनका मधुराष्टकम और यमुनाष्टक विशेष लोकप्रिय है। 84 के अंक का इनके जीवन से बहुत अटूट संबंध है। आपने 84 ग्रंथों की रचना की और 84 ही इनकी ही बैठक है। उन 84 बैठक में इन्होंने 15 साल में 3 पदयात्रा करके श्रीमद् भागवत का जन कल्याणार्थ पारायण किया। जिन स्थानों पे इन्होंने श्रीमद् भागवत का पारायण किया, वह स्थान इनकी बैठक के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी संख्या 84 है। जहां तक कि बस 84 कोस की यात्रा का श्रेय भी महाप्रभु वल्लभाचार्य को जाता है। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण व्यक्तित्व था महाप्रभु वल्लभाचार्य का, जिनका ठाकुर जी से साक्षात्कार हुआ। महाप्रभु जी ने अष्टछाप कवियों की रचना की, जिसमें सूरदास, कुंभनदास आदि 8 कवि का समायोजन किया, जिन्होंने पुष्टमार्गीय पद बनाए हैं और उनका गायन किया। महाप्रभु जी का व्यक्तित्व बहुत ही अद्भुत और विलक्षण था। महाप्रभु जी का ठाकुर जी से साक्षात्कार होना इस बात का प्रमाण है कि उनका अपने आराध्य के प्रति कितना समर्पण है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि पुष्टि मार्ग का जो अभिप्राय है या पुष्ट मार्ग की सेवा के अंतर्गत जो आता है, वो है वात्सल्य भाव अपने आराध्य के प्रति, यानी बालक के रूप में उसका भाव। उसके बाद उसका समर्पण, मतलब समर्पित भाव से उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करना, उसका ध्यान रखना। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र हुए, जिसमें गोपीनाथ और विट्ठलनाथ, और उनकी संतति आगे बढ़ती गई, जिसमें इनकी 7 पीठ हुई। एक समय अंतराल के दौरान जब सब कार्य से पूर्ण हो चुके थे महाप्रभु जी, तो काशी गए। काशी में वहां पर हनुमान घाट पर आप स्नान के लिए गंगा जी में उतरे और स्नान करके उसी जल में विलीन हो गए। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लाखों अनुयायी पुष्ट मार्ग के केवल ब्रज में नहीं बल्कि पूरे भारत में, जहां तक कि विदेशों में भी मौजूद हैं। जो 84 बैठक इनकी हैं, वो ब्रज के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हैं। हालांकि इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा भी बहुत सारी बैठकें हैं,
लेकिन महाप्रभु जी की केवल 84 बैठक हैं। बाद में विट्ठल नाथ जी ने इसको परंपरा को आगे बढ़ाया तो उन्होंने और बैठक बनाई अपने क्रियाकलाप से, लेकिन महाप्रभु जी की केवल 84 बैठक हैं। 84 ग्रंथों की रचना की और 84 कोस ब्रज यात्रा का श्रेय भी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को है। समर्पण, समर्पण का भाव जहां होगा वहां निश्चित रूप से हम अपने आराध्य को प्रसन्न कर सकते हैं और उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही उससे साक्षात्कार भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि त्याग, समर्पण और भाव यह महत्वपूर्ण है। ब्रज के अलावा पुष्ट मार्ग के पूरे भारत में अनेक मंदिर हैं जहां पुष्ट मार्गीय सेवा होती है, जिसमें प्रमुख मंदिरों में श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारकापुरी में द्वारकाधीश मंदिर, यह विशाल मंदिर हैं। लेकिन देवता भले ही विशाल हैं, लेकिन भाव वही वात्सल्य है। उसी वात्सल्य भाव से उनकी सेवा की जाती है। विशेष रूप से ब्रज में जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पे वात्सल्य भाव की प्रधानता है। इसमें आपको 3 भाव बताते हैं। हालांकि पुष्ट मार्ग में वात्सल्य भाव की प्रधानता है, लेकिन ब्रज में वात्सल्य दिखाई देता है प्रत्यक्ष अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के रूप में। अगर नाथद्वारे श्रीनाथ जी में हम जाएंगे तो वहां वो देवता स्वरूप है। यहां वो बालक है ब्रज में, तो बालक की सेवा कर रहे हैं, वहां वो देवता स्वरूप है। हालांकि समर्पण भाव से होता है, वात्सल्य भाव से पूजा सेवा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक देवता का एक अंदर मन होता है, खौफ होता है, तो बहुत ही शालीनता के साथ वहां सेवा की जाती है। अब बात करें द्वारकापुरी की, वात्सल्य भाव है क्योंकि उसका जो मेन है वह है वात्सल्य भाव, लेकिन वहां वो एक राजा के रूप में हैं, द्वारकाधीश। वहां पर एक जिस प्रकार से एक राजा को उसकी प्रशंसा करते हुए उसको आनंदित किया जाता है, उस प्रकार से वहां सेवा की जाती है। वात्सल्य भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाव में अंतर आ जाता है, देवता के रूप में और जो है राजा के रूप में। लेकिन ब्रज में पूर्ण रूप से वात्सल्य भाव है। आज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य के अवसर पर हम बरूथनी एकादशी को प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव की मंगल बधाई। जय श्री कृष्ण।